महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ममता कुलकर्णी, जो पहले एक अभिनेत्री थी, अब यामाई ममता नंदगिरी के नाम से जानी जाती हैं। उन्होंने महाकुंभ 2025 के दौरान संन्यास ले लिया और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं। 25 साल तक उनकी तप और जप चलता रहा और वे पूर्णतः सनातन धर्म प्रचार प्रसार अपना जीवन और समय देती हैं। खबरों में आगे बढ़ते बात करते हैं मंदसौर जिले की। मंदसौर जिले में सरकारी जमीन बचाने के लिए केले के पत्ते लपेटकर कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचा पन्नालाल सेन। मंदसौर कलेक्टर की जन सुनवाई में अनोखा विरोध प्रदर्शन बना जन चर्चा का विषय। मंदसौर जिला कलेक्ट्रेट पर आज प्रति मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जहां दालोदा तहसील में लालाखेड़ा नाम के निवासी पन्नालाल सेन शरीर पर पूरे केले के पत्ते लपेट कर शिकायत लेकर पहुंचे। पन्नालाल सेन का कहना है कि उन्होंने गांव की शासकीय भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे के खिलाफ वर्ष भर पहले शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन आज तक न कोई कार्रवाई हुई, न ही कोई सुनवाई हुई। साथ ही प्रशासन ने न हुई कोई गंभीरता दिखाई। पीड़ित पन्नालाल बताते हैं कि जिस जमीन पर निजी धर्मशाला का निर्माण हो चुका है, ये सार्वजनिक संपत्ति है और उसका उपयोग गांव हित के लिए होना चाहिए। पन्नालाल ने यह भी कहा, जब कोई नहीं सुनता है तो मजबूरी में ऐसा रास्ता अपनाना पड़ता है। उनकी व्यथा और संघर्ष को साफ दर्शाता है। उनके विरोध प्रदर्शन से न केवल अधिकारियों का ध्यान खींचा, बल्कि वहां मौजूद हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब देखना होगा कि इस ईमानदार कोशिश का प्रशासन किस तरह से संज्ञान लेता है और क्या वाकई पन्नालाल की लड़ाई रंग लाती है या फिर वही आवाज भी अन्य शिकायतों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगी। निवासी ग्राम लालाखेड़ा, तहसील दलोदा, जिला मंदसौर का निवासी हूँ। और ग्राम लालाखेड़ा में कुछ भूमाफियों ने, दमंग लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर अपना निजी स्वार्थ साधने के लिए शासकीय भूमि पर निजी धर्मशाला बना के उनका निजी स्वार्थ साधने के लिए उन्होंने 1 बीघा जमीन हड़पी है। माननीय महोदय से मैंने 30/7/2024 में माननीय कलेक्टर महोदय जन सुनवाई में मैंने आवेदन प्रेषित किया था। साल भर हो गया करीबन, वहां तक अभी तक मुझे न्याय नहीं मिला है। मैंने प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन भोपाल को भी आवेदन दिया, चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश शासन भोपाल को भी दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी दिल्ली भी मैंने आवेदन प्रेषित किया और माननीय तहसीलदार महोदय को दिया, अनुविभागीय अधिकारी को दिया, ग्राम सरपंच महोदय ग्राम पंचायत को भी दिया, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं सुनी और मुकदमा चलाया। मुकदमा क्या, तहसील में प्रकरण चालू हुआ। प्रकरण में मुझे अवार्ड मिलने की जगह मैं कंगाल हो गया हूँ। अवार्ड मिलना चाहिए मुझे कि शासकीय जमीन छुड़वा रहा हूँ मैं, कोई मेरा उसमें निजी हित नहीं है। मैं शासन की जमीन शासन के सुपुर्द करना चाहता हूँ। ऐसे भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई कर उसे दंडित किया जाना चाहिए। अगर ऐसे विद्रोह बढ़ता जाएगा और हर गाँव में अगर ऐसे अतिक्रमण होता जाएगा तो शासकीय भूमि बचेगी कहाँ? जबकि शासकीय भूमि वो आरक्षित भूमि है। पंचायत ने आरक्षित भवन, शासकीय भवन बनाने के लिए आरक्षित छोड़ी हुई जमीन है। ऐसी जमीन पे उन लोगों ने मेन रोड से लगी हुई करोड़ों रुपए की कीमती जमीन है जो शासन को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो अपना निजी स्वार्थ साधने के लिए निजी देवनारायण निजी धर्मशाला का उन्होंने बोर्ड लगाया है। कुछ 4-5 समाज के व्यक्तियों ने मिलकर दमंगता से आज दिन तक कोई अधिकारी मौके पे नहीं आया। साल भर हो गया, सिर्फ पटवारी आया, उसने सिर्फ पंचनामा बनाया। पंचनामे राजस्व विभाग की शासकीय जमीन पाई गई, राजस्व विभाग की शासकीय जमीन पाई गई, शासकीय साबित हो गई और उनके खिलाफ उन्होंने तहसीलदार महोदय ने नोटिस जारी किए और मेरे से सब प्रक्रिया सारी कृपया इकट्ठी करे, जबकि वो साबित हो चुका है कि ये राजस्व विभाग की शासकीय भूमि है। तो फिर प्रमाणित करने की जरूरत कहाँ है? पर मैंने एक कागज मेरे स्वयं निजी खर्चे से निकाल के मैंने वहां पे माननीय महोदय के वहां पे मैंने पेश किया और इस शासकीय धर्मशाला को मैंने शासकीय साबित करके छोड़ा और माननीय तहसीलदार महोदय ने उसे शासकीय साबित घोषित कर दिया। शासकीय घोषित करके पंचायत के इश्यू किया, पंचायत के एंडोर किया कि ये शासकीय भूमि में बनाई गई है, इसलिए यह शासकीय बिल्डिंग है, इसको पंचायत के सुपुर्द कर दो। तो पंचायत को सुपुर्द करने के लिए आदेश का पालन नहीं कर रही है। माननीय तहसीलदार महोदय आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि उसमें साफ लिखा है कि आपने क्या किया? केयर के पत्ते लगाए? सर मेरी ये नौबत आ गई कि मैंने अपने पहनने के कपड़े तक नहीं है, मैं केयर के पत्ते लपेटने की नौबत आ गई है कि मैंने शासकीय शासन के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, फिर शासन मेरी सपोर्ट नहीं कर रही है। ऐसे अधिकारी नींद निकाल रहे हैं, जान नहीं दे रहे हैं, क्या मतलब है? आपका नाम? मेरा नाम पन्नालाल सेन।
बुजुर्ग ने तहसीलदार से की शिकायत, सुरक्षा की मांग। कसरावत तहसील के गांव ढालखेड़ा के बुजुर्ग किसान गजराज सिंह राठौर ने रेत माफिया द्वारा अपने खेत पर कब्जा करने, खड़ी फसल बर्बाद कर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। बुजुर्ग कृषक के पुत्र ने इस संबंध में एक आवेदन तहसीलदार कसरावत को दिया है। बुजुर्ग किसान के पुत्र ने बताया कि मेरे खेत पड़ोसी दिलीप सिंह राठौर निवासी भीलगांव द्वारा 21 जून की रात मेरे खेत में तुअर की खड़ी फसल नष्ट कर 1 बीघा खेत पर कब्जा कर लिया है। जब हम खेत पर जाते हैं तो हमें वहां जाने नहीं दिया जाता और जान से मारने की धमकी दी जाती है। आरोपी आपराधिक चरित्र का होकर सरकारी भूमि पर भी कब्जा किए हुए और रेत खनन का अवैध कार्य भी कर रहा है। वहीं कृषक ने प्रशासन से भूमि से कब्जा हटाने और सुरक्षा की मांग की है। देखिए पूरी रिपोर्ट। घटना कहाँ हुई थी? ये घटना 21 जून 2025 को मेरे पड़ोसी किसान दिलीप सिंह पिता कल्याण सिंह बिलगांव ने मेरी खड़ी जो फसल बोई हुई थी, रातों रात इसने ज़मीन में रातों रात ने पूरी फसल को नष्ट कर दिया और पूरी मेरी 1 बीघा ज़मीन को अपने अधिकृत कर लिया। और इन्होंने पूर्व मुझे कोई सूचना नहीं दी गई थी और ये पूरी ज़मीन मेरी कब्जे में। और इस ज़मीन पर हम कम से हमारे पिताजी और पूर्वज करीब 100 साल से खेती कर रहे थे, बट इसने हमें कोई कुछ सूचना नहीं दी और पूरी फसल को नष्ट कर दिया। मैंने कसरावत थाने में एसडीएम, तहसीलदार और जन सुनवाई कलेक्टर को खरगोन में दिया है, बट अभी तक 20-25 दिन होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो मेरा शासन से अनुरोध है कि मुझे मेरी ज़मीन जल्दी से जल्दी कृपा करके ये मेरी ज़मीन दिलवाई जाए। और ये पुराने टाइम में भी कई ज़मीनों को, सरकारी ज़मीन को और डरा धमका के कई किसानों की ज़मीन को ले चुका है। तो ये शासन जरा इस पे ध्यान देवे और ये ज़मीन को जल्दी से जल्दी उचित कार्रवाई करके ज़मीन प्रदान करें। और इसने लास्ट 2 साल पहले भी एक यशवंत सिंह पिता भोलू सिंह की ज़मीन पे केले की खड़ी फसल पर कीटनाशक दवाई छिड़क दी थी, जिससे पूरी केले की फसल नष्ट हो गई थी। और गांव की दूसरे भी जो अवैध खनन है और कोई स्वतंत्रता सेनानी है जो फ्रीडम फाइटर है, उनके बच्चों की आदिवासी ज़मीन भी अपने अधिग्रहण कर लिया है। और हमारे साइड पड़ोसी किसान जो उनकी फसल पे भी कब्जा करने की कोशिश करा, उन्होंने भी कसरावत थाने में रिपोर्ट दर्ज करा, बट अभी तक भी किसी भी कार्रवाई नहीं है। तो आप मेरी शासन से विनती है कि ये आप अपने संज्ञान में लें और उचित कार्रवाई करें। मैं मुकेश सिंह राठौर, पिता गजराज सिंह राठौर, ग्राम ढालखेड़ा, जिला तहसील कसरावत, जिला खरगोन। तो कृपया करके इस पर ध्यान देवें। टीकमगढ़ जिले में जान जोखिम में डालकर बच्चे पुल के ऊपर से और नदी में लगा रहे हैं छलांग। वायरल वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे पुल के ऊपर से एक के बाद एक किस तरह से छलांग लगाते दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया फेमस होने के चक्कर में जान जोखिम में डालने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो बमहोरी कला थाना क्षेत्र के उन नदी का बतलाया जा रहा है।
ग्वालियर ब्रेकिंग। ग्वालियर चंबल अंचल के कई इलाकों में बाढ़ का अलर्ट। चंबल नदी में बाढ़ का खतरा बढ़ा। कोटा बैराज से 1,73,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। भितरवार में सिंदूर पार्वती नदी पूरे उफान पर। वहीं ग्वालियर जिले के भितरवार क्षेत्र में सिंध नदी पर लोहारी के पास बने बड़गोर पुल के ऊपर आया पानी। अप्रोच मार्ग कटा हुआ। अवरुद्ध। प्रशासन ने आगमन किया बंद। प्रशासन ने भितरवार के वार्ड क्रमांक 13 को कराया खाली, तो वहीं 15 वार्ड में कराया अनाउंसमेंट। सामुदायिक भवन में लगाया बाढ़ का कैंप। वहीं नदी में कल बहे युवक की मिली बॉडी। भितरवार पूर्व पार्षद भरत वाथम का था मृतक बेटा। वहीं बलबीर कल पार्वती नदी के स्टॉप डैम में बह गया था, रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। वहीं हरसी डैम हुआ ओवरफ्लो। वेस्टवेयर से 4 फुट ऊंचाई से चल रहा है पानी। ग्वालियर के तिगरा डैम भी जलस्तर बढ़ा है। ग्वालियर कलेक्टर ने नदी नालों को पार न करने के दिए निर्देश। वहीं आज रात भितरवार की ग्राम पंचायत सोता खारिया में अतिवर्षा से कच्ची मड़ैया गिरी, जिसमें बनी पक्की दीवार से एक युवक घायल हो गया। अच्छी बारिश हो रही है। अभी बारिश का पूरा आकलन क्या किया गया है और कहाँ किस तरह की स्थिति है, बांधों की स्थिति क्या है? बाढ़ आती है तो देखिए, हम लोग आपदा प्रबंधन का एक बड़ा डिटेल प्लान बनाते हैं और इसकी संबंध में हमारी स्पेशली WRD वर्क्स डिपार्टमेंट के जो हमारे विभाग हैं, इनके साथ में कार्य योजना तैयार करते हैं। वर्तमान में पूरे अंचल में बहुत अच्छी बरसात हो रही है और एज अ रिज़ल्ट हमारे बगल के जो ज़िले हैं शिवपुरी, श्योपुर, इनके कैचमेंट से सारा पानी हमारा जो सिस्टम ऑफ डैम्स है उसकी तरफ आ रहा है। अपर ककेटो की हम लोग बात कर लें, तिगरा की बात कर लें, रमौआ में पानी का लेवल बहुत अच्छा है अभी। तो इन सब का जो हमारा वार्निंग सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट रहता है कि जब इन हमारे डैम्स में पानी भर जाए तो आसपास के जो डाउनस्ट्रीम गांव हैं उधर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। जब रपटों से इत्यादि से पानी चलता रहे तो कोई भी हमारे नागरिक जो हैं उनको पार ना करें। अपना सेफ्टी उसको ज़रूर बहुत ध्यान रखें। नहरों में जब पानी दिखने लगता है तो उसमें कई बार कुछ लोग चेष्टा करते हैं स्विमिंग करने की, तो वो भी बिल्कुल उसको करने से अवॉइड करें। इसको ग्राम पंचायत से लेकर के SDM तक सभी इसमें समितियों को एक्टिव किया गया है। अच्छा, एक मैडम ये है कि अभी जो BLO बनाए गए हैं, उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है, लेकिन कई सारे स्कूल ऐसे सांसद अनिल फिरोजिया के जन्मदिन पर उज्जैन में सफल आयोजन। उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया के जन्मदिवस पर उज्जैन में सेवा समर्पण और सामाजिक सरोकार के साथ विभिन्न आयोजन हुए। सांसद अनिल फिरोजिया के जन्मदिवस पर वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों एवं जरूरतमंदों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। होटल अथर्व में आयोजित कार्यक्रम में वॉकिंग स्टिक, सिलिकॉन फोम कुशन, स्टूल चेयर विद कमोड, कान की मशीन और ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। इस जनसेवा पहल के माध्यम से सांसद अनिल फिरोजिया ने ये स्पष्ट संदेश दिया कि जनप्रतिनिधित्व केवल राजनीति नहीं बल्कि सेवा और सहभागिता का माध्यम होना चाहिए। सांसद अनिल फिरोजिया ने जन्मदिवस जैसे निजी अवसर को एक सार्वजनिक सेवा अभियान में बदलकर ये दिखाया है कि जनसेवा और संवेदनशील नेतृत्व क्या होता है। सांसद अनिल फिरोजिया के सम्मान में दोपहर में स्वरुचि भोज का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के सदस्य, शहर के गणमान्य नागरिक और क्षेत्रीय जनता ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस अवसर पर सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि जनता से जुड़ाव और सेवा का प्रतीक बन चुका है जन्मदिवस का यह आयोजन। हर वर्ष की तरह इस बार भी सांसद फिरोजिया का जन्मदिवस केवल व्यक्तिगत उल्लास का दिन नहीं था, बल्कि जनता से सीधे संवाद और सेवा की प्रेरणा का प्रतीक बन गया है। सांसद अनिल फिरोजिया की इस पहल की सराहना करते हुए लोगों ने कहा कि उनका ये कार्य एक मिसाल है और अन्य लोगों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। इस अवसर पर लोगों ने सांसद अनिल फिरोजिया को जन्मदिवस की बधाई थी और उनके स्वस्थ एवं सुखी जीवन की भी कामना की। आज प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी जो मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा है वो सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। और आज हम दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और व्हीलचेयर, कान में सुनने वाला उपकरण, ऐसे 150 उपकरण है जो हम यहाँ पे हमारे दिव्यांग भाई बहनों को दे रहे हैं, क्योंकि मोदी जी का भी आग्रह रहा है कि अपने जन्मदिन पे सेवा कार्य करें। और इसके बाद हम हरियाली अमावस्या पे 11,000 वृक्षारोपण भी करेंगे, एक पौधा माँ के लिए। हाँ, हमारे साधु संतों का हमने आशीर्वाद लिया है। महामंडलेश्वर आए थे और उन्होंने भी ये कहा है कि दिव्यांगों की सेवा करना ही नारायण की सेवा है, और उन्होंने हम सबको आशीर्वाद दिया। जनप्रतिनिधि का काम ये है कि जनता की जो समस्याओं को सदन में उठाना, और हमने वो समस्याएं उठाई हैं
और हमारी कुछ मांगे थी वो भी हमने उठाई है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वो समस्याएं भी हल हुई हैं और हमको कई सौगातें उज्जैन को मिली हैं। किसी अन्य व्यक्ति के प्लाट को अपना बताकर फरियादी को बेचा, जनसुनवाई में फरियादी ने की शिकायत, 3 लाख की धोखाधड़ी का आरोप। इंदौर के रानीपुरा में रहने वाले फरियादी सलमान हनफी ने पुलिस कमिश्नर इंदौर की जनसुनवाई में शिकायत करते हुए बताया कि उनके पिता मोहम्मद सलीम हनफी को वसीम नाम के व्यक्ति ने वे प्लॉट बेच दिया जो उनका था ही नहीं। इस मामले में पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने जांच के बाद मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। दरअसल फरियादी सलमान ने बताया कि प्लाट धोखाधड़ी के मामले में मोहम्मद शफीक हुसैन और मोहम्मद याशीन शेख दोनों प्रॉपर्टी ब्रोकर हैं जो पहले से मेरे पिताजी के परिचित थे। इन्होंने वसीम खान से प्लॉट का सौदा कराया था। 3 लाख रुपए में हुए इस सौदे में से 2,95,000 रुपए ले लिए थे, बाकी 5,000 रुपए रजिस्ट्री के समय देना थे। लेकिन जब मोहम्मद सलीम हनफी ने व्यक्तिगत रूप से वसीम से कहा कि यदि भूखंड की रजिस्ट्री नहीं की तो हम शिकायत कर देंगे, तब वसीम ने कहा कि उक्त भूखंड का मैं असल मालिक नहीं हूँ और मेरे नाम से जमीन नहीं है और ना ही मैं कॉलोनाइजर हूँ। तब कहा गया कि फिर हमारे रुपए वापस कर दो। तब वसीम ने कहा कि कुछ रुपया मोहम्मद शफीक हुसैन ने लिया है और कुछ रुपया मोहम्मद सलीम शेख ने लिया है, हम तीनों ने बराबर बराबर तुम्हारे रुपए बांट दिए हैं। तब मोहम्मद सलीम और शफीक से जब रुपए मांगे तो उन्होंने धोखाधड़ी स्वीकार किया और फिर से झांसे में लिया कि हमारे खिलाफ शिकायत मत करना, हम तुम्हारा रुपया तीनों मिलकर चुका देंगे। लेकिन अब तक रुपया नहीं दिया गया, जिसकी शिकायत फरियादी द्वारा पुलिस कमिश्नर से की गई, जहाँ पुलिस कमिश्नर ने जाँच कर कार्यवाही करने के निर्देश तेजाजी नगर पुलिस को दिए हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलमान हनफी, कहाँ रहते हैं आप? 21 बटा दौलतगंज। क्या जनसुनवाई में आया था, क्या शिकायत लेकर? 2011 में हमने प्लॉट लिया था नायता मुंडा में। पापा के परिचित थे 2 प्रॉपर्टी डीलर, मोहम्मद सलीम शेख और शफीक हुसैन। उन्होंने हमको प्लॉट दिलवाया था। वसीम खान गोली कारखाना में रहता है, आज़ाद नगर में। उसने बताया था मेरा प्लॉट है, तो उससे हमने लिया था प्लॉट। तो उसने पहले नोटिस दी थी, फिर हमसे 2,95,000 रुपये लिए थे। वो बता 5,000 रुपये बाकी करेंगे अपन जब इसकी वो कराएंगे रजिस्ट्री। तो जब से टाला मुनी कर रहे हैं ये लोग। फिर हम 2017 में उस प्लॉट पे गए थे कब्जा करने, हमारा डालने गए थे वोट, तो हमारे उसमें 2 लोगों खड़े होगा कि हमारे नाम पर है प्लॉट रजिस्ट्री। फिर पापा उससे मिले मोहसिन खान से, तो मोहसिन खान ने हमको बोला समीर लाला से मिलो, और हम पापा को जान से मारने की धमकियाँ दे रहा है बहुत। वो ये प्लाट किसका था और किसने बेचा है? ये प्लॉट मोहसिन खान ने बेचा, खुद का बता के हमको बेचा था। अच्छा, और था दूसरे का? वो किसी और का नाम प्लॉट, किसी और के नाम पे प्लॉट है वो। आज यहाँ पर आप शिकायत करने आए, कमिश्नर साहब से मुलाकात करें, हाँ। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला है कि आपको होगी इधर FIR तेजारी नगर में। हमने कंप्लेंट डाली वहाँ पे, लेकिन वहाँ से कुछ हुआ नहीं। उन्होंने आपको अभी थोड़ा कॉल आएगा और आपको मिलेगा, इसका होगा इसमें। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है मोहम्मद सलमान हनफी। जो भी आवेदक आए थे अभी ये प्रक्रिया चल ही रही है, इनकी बातें सुनी गई हैं और जिसमें जो भी कार्रवाई वैधानिक अपेक्षित है उसको बहुत ही त्वरित और प्रभावी तरीके से करा लिया जाए। जमीनों से जुड़े मामले ज़्यादा तो उन मामलों का परीक्षण किया जाता है और उसमें जो भी बात सामने आती है, जो भी तथ्य सामने आते हैं, उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है। कई बार मामले जो है वो सिविल नेचर के होते हैं, जिसमें कि पुलिस द्वारा डायरेक्ट उसका वो नहीं रहता है, तो वैसे ही उनको समझाइश दे दी जाती है ताकि जाके वो अपने प्रकरण का निराकरण करा सकें। इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर 2 बदमाशों द्वारा पेट्रोल बम में आग लगाकर और देसी बम फरियादी लोकेश खोपड़े के घर के पास फेंककर आगजनी की घटना को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पिछले दिनों इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के रोड नंबर 9 पर रहने वाले लोकेश खोपड़ी के घर पर 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल से आकर पेट्रोल बम में आग लगाकर देसी बम फेंककर आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसकी शिकायत फरियादी द्वारा परदेसीपुरा थाने में की गई थी, जहां पुलिस ने धारा 296, 125, 351, 335 BNS पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी। वहीं पुलिस ने 100 से अधिक CCTV फुटेज की मदद से पूरी घटना का पर्दाफाश किया है। वहीं पुलिस ने बताया कि पुराने विवाद के चलते पेट्रोल बम फेंका गया था। आरोपी आर्यन ठाकुर, आदित्य ठाकुर और अविका ठाकुर पुराने विवाद में बदले की भावना से फरियादी लोकेश खोपड़ी के घर पर बम फेंका गया था। वहीं बम फेंकने के बाद से 2 आरोपी फरार हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने सभी 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर वाहन, मोबाइल सिम, जिंदा देसी बम बनाने की सामग्री जब्त की है। पुलिस थाना लसूड़िया के
पुलिस थाना परदेसीपुरा के अंतर्गत कुछ दिन पूर्व जो कुलकर्णी नगर है उसमें एक घटना हुई थी, जहां खोपड़े नामक जो एक मतलब व्यक्ति था, उसके घर के पास में एक पेट्रोल भरा बम फेंका गया था। इसके बाद पुलिस ने इसमें संज्ञान लेते हुए अपराध पंजीबद्ध किया था और अज्ञात आरोपियों की तलाश और पतासाजी की थी। उसमें जो 2 आरोपी फरार थे, बेसिकली उनको अभी गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। ये दोनों ही आरोपी विकास और एक और लड़का उसका साथी है, ये दोनों जबलपुर के रहने वाले हैं और यहाँ इन्होंने आकर के ये घटना की थी। उसके बाद घटना के बाद ये गुड़गांव भाग गए थे। पुलिस ने वो गुड़गांव से पकड़ा है और इसमें जो कानूनी कार्रवाई वो की जा रही है। इसमें कुछ इनसे बम भी बरामद की गई। बेसिकली ये जो कल्चर है दहशत फैलाने का, ये लोग वहाँ जबलपुर से इसको लेकर के आए थे और यहाँ उन्होंने उसको मतलब एक धमकाने के उद्देश्य से ये घटना कारित की थी और पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तारी भी की है, साथ में इनसे पूछताछ भी की है कि इसके जो लोग भी यहाँ इनके साथ में थे, इसके अलावा इन लोगों ने जो भी कॉन्स्पिरेसी की थी, इस संबंध में भी अब तक लगभग इसमें 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और बरामदगी में क्या है? इसमें जो खोपड़ी नामक व्यक्ति जो वहाँ कुलकर्णी नगर में लोकेश खोपड़े नामक जो लड़का है, उसके यहाँ पे ये गली में बम फेंका गया था और इससे जो कुछ और भी बम 1-2 बरामद किए गए हैं। कुल मिला के ये लोग अपना जो देसी जो तरीका होता है उसको अपनाते थे और इस प्रकार से जैसे किसी भी उसमें जो कांच की शीशी है या उसमें कील वगैरह इस तरह की चीज़ें पेट्रोल डाल करके और फेंक दिया करते थे। तो हाँ, ये अभी लड़के जो खुद ही अपने इन्होंने बनाए थे और इनको गिरफ्तार ये इन्होंने जबलपुर से सीखा था और उसके बाद यहाँ इन्होंने अभी इसका वो किया था। कोई आरोपी की भी इसमें भूमिका है? हाँ, इसमें जब इनसे पूछताछ की गई तो जब ये कुछ आरोपी जब जेल में बंद थे उस समय इनकी किसी से मुलाकात हुई थी, तो इसमें आपस में लोकेश खोपड़े और जो इनका एक और काउंटर पार्ट थे, इनके बीच में कुछ आपस में एक विवाद चल रहा था। उसी को लेकर के फिर ये जेल में इनकी आपस में मुलाकात हुई और उसमें ये पूरी घटना की प्लानिंग की गई थी। नशे से दूरी है जरूरी को लेकर जागरूकता रैली निकालकर संदेश दिया, संकल्प लिया। गंदवानी के सार्वजनिक जवेश्वर महादेव मंदिर से गंदवानी नगर में नशा मुक्ति नशे से बचाव के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। नशा नहीं करने का संदेश दिया गया। प्रदेश में चल रहे नशे से दूरी है जरूरी अभियान का शुभारंभ के साथ गंदवानी थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे के नेतृत्व में गंदवानी नगर के सामाजिक संगठनों एवं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की नवानकुर संस्था एवं विभिन्न स्कूलों के शिक्षक एवं बच्चों ने जागरूकता रैली निकालकर नशे से दूर रहने का संदेश दिया। वहीं चरस, गांजा, अफीम, ब्राउन शुगर, पाउडर, टैबलेट जो नशे की हैं आदि से बच्चों का जीवन बर्बाद होने नहीं देना, ये भी एक तरह से हमारे देश पर हमले जैसा ही कार्य है। सभी मिलकर इससे लड़ना है और अपने घर आसपास ऐसी गतिविधि दिखाई दे तो पुलिस को सूचना देनी चाहिए। साथ ही थाना प्रभारी ने सभी को नशा नहीं करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर गंदवानी जन अभियान परिषद के दयाराम मुगवेल, राकेश मोटसरा, सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश सिंगार, मांगीलाल शर्मा, रमेश चंद्र व्यास, SI परमार, SI कोशले, गायत्री शक्तिपीठ के परिवारजक प्रकाश चौहान, रमेश राठौर, वकील साहब, भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन मुलेवा, शिवपाल आर्य, दीपक पांडे, हरिओम मालविया, 7 स्कूल, कविता राठौर, गुप्ता, चंदा पाटीदार, पूजा मालवीय, विभिन्न स्कूलों के शिक्षक, शिक्षिकाएं, पुलिस स्टाफ एवं पत्रकार मौजूद रहे। आप लोगों को सबको विदित है कि आज नशे के विरुद्ध एक जागरूकता रैली हम लोगों ने आयोजित की है, जिसमें आप सभी स्कूल के बच्चे और अपने गंदवानी क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिक उपस्थित हैं। ठीक है, नशा जब हम लोग पहली बार यदि सोचते हैं तो हमारे जहन में आता है कि शराब और तंबाकू के बारे में बात होगी, लेकिन जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है तो नशे के प्रकार भी बढ़ते जा रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि ड्रग्स जैसे हेरोइन, स्मैक, हशीश, चरस, गांजा, कितने लोगों ने सुना है? हाथ ऊंचा करें। ये मादक पदार्थों के नया रूप है जिसमें MDMA, LSD ये नए प्रकार के नशे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि शत्रु देश सिर्फ आक्रमण द्वारा ही दूसरे देश को नष्ट नहीं करना चाहता है। खरगोन नगर पालिका परिषद में असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की एकमात्र हिंदू महिला पार्षद अरुणा उपाध्याय ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी प्रमुख ओवैसी को निजी कारणों का हवाला देकर पत्र लिखकर अरुणा उपाध्याय ने इस्तीफा दिया है। वर्ष 2022 के निकाय चुनाव में खरगोन के वार्ड क्रमांक 2 से असुद्दीन ओवैसी की पार्टी से चुनाव जीतकर हिंदू महिला अरुणा उपाध्याय पूरे प्रदेश में सुर्खियों में आ गई थी।
मुस्लिम बाहुल्य वार्ड क्रमांक 2 से ओबीसी की पार्टी से हिंदू महिला का चुनाव जीतना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय कार्यालय को पत्र लिखकर पार्षद अरुणा उपाध्याय ने असुद्दीन ओबीसी की पार्टी की कोर कमेटी और सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। अरुणा उपाध्याय ने अन्य पार्टी में जाने से भी इनकार कर दिया है। मीडिया से चर्चा में पार्षद अरुणा उपाध्याय का कहना था कि धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगने और लगातार प्रताड़ित होने से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। पति सहित लोगों द्वारा मुस्लिम धर्म परिवर्तन कराने के आरोपों के चलते इस्तीफा देने का कारण बताया है। अरुणा उपाध्याय का कहना है कि पार्षद पद पर स्वतंत्र रूप से कार्य करती रहूंगी। गौरतलब है, पिछले कुछ दिनों से पारिवारिक विवाद के कारण पार्षद अरुणा उपाध्याय परेशान चल रही थी। उनके इस तरह पार्टी की सदस्यता छोड़ने से फिर चर्चा है। पत्र में अरुणा ने लिखा है, मैं अरुणा उपाध्याय वार्ड क्रमांक 2 पार्षद नगर पालिका खरगोन के पद पर हूँ। आपकी पार्टी AIMIM के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और जीती थी। मैं अपने निजी कारणों से कोर कमेटी और पार्टी सदस्यता से अपना त्याग पत्र दे रही हूँ और मैं अपने पार्षद पद पर स्वतंत्र रूप से दायित्व निभाती रहूंगी। अंततः माननीय से अनुरोध है, मेरा त्याग पत्र स्वीकार करें। 2022 के निकाय चुनाव में असुद्दीन ओवैसी की पार्टी से प्रदेश में 4 पार्षद जीते थे। इनमें खरगोन की हिंदू महिला अरुणा उपाध्याय सहित 3 पार्षद भी शामिल थी। वे AIMIM से प्रदेश की पहली हिंदू पार्षद बनकर चर्चा में रही। वार्ड 2 से अरुणा के सामने भाजपा प्रत्याशी सुनीता गांगले और कांग्रेस की शिल्पा सोनी मैदान में थी। उन्होंने 643 वोट हासिल किए थे। भाजपा प्रत्याशी सुनीता को 612, कांग्रेस के शिल्पा को 498 मत मिले थे। अरुणा 31 वोट से जीती थी। खरगोन के वार्ड 2 में निकाय चुनाव के दौरान कुल 2915 मतदाता थे। वार्ड में 70% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद उन्होंने जीत हासिल की थी। क्या आपने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से? सर, मैंने पार्टी से इस्तीफा ज़रूर दिया है, पर मैं कार्य पर हमेशा रहूँगी और मेरी जनता की हमेशा सुनूंगी और मेरी जनता के सारे कार्य भी करवाऊँगी, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ और मैं सामाजिक कार्यकर्ता पे कार्य करूँगी। कौन सी पार्टी इस्तीफा दी? मैंने AIM से इस्तीफा दिया है। बहुत ज़्यादा मैं प्रताड़ित हो गई थी। मुझे तरह तरह के मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, आरोप लगाए जा रहे थे कि मैं धर्म परिवर्तन करवाती हूँ, धर्म चेंज कर रही हूँ, किसी को मजबूर कर रही हूँ। तो सारा पार्टी को लेकर ही मेरे साथ विवाद हो रहा था। पिछले 2 सालों से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी वजह से मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मेरे हस्बैंड श्यामलाल उपाध्याय। तो आप तो सिंबाल पे चुनाव लड़ी थी AIM के? जी हाँ। कौन से वार्ड से लड़ी? वार्ड क्रमांक 2 से। तो आप वजह एकदम आ गई कि सामने की इस्तीफा देना पड़ा? तो यही वजह है ना कि वो मुझे इस तरह से प्रताड़ित कर रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे। पार्षद से इस्तीफा दो। मैं पार्षद से इस्तीफा नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं जनता के साथ धोखा नहीं कर सकती। इसलिए मैं अब स्वतंत्र होकर अपने कार्य करूँगी और जनता की सेवा करूँगी। नाराजगी थी कि नहीं, मेरी कोई पार्टी से नाराजगी नहीं थी। कहाँ इस्तीफा भेजा आपने? हैदराबाद। तो क्या मंजूर हो गया? जी हाँ, मंजूर तो अब करना पड़ेगा ना, मैं क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। आपकी पार्टी में कितने पार्षद हैं? मेरे पार्टी से 3 पार्षद है। जैसे आप बिना दल से आप वापस नगर पालिका में जी जाओगे हाँ। तो अधिकारी लोग आपकी बातें सुनेंगे? देखिए, अधिकारी क्यों नहीं सुनेंगे? मैं चुनी हुई जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा कार्य तो वही रहेगा ना, और वही अरुणा हूँ मैं, अलग थोड़ी ना हो गई हूँ। क्या नाम लिखते हैं? अरुणा उपाध्याय। प्रताड़ित किया जा रहा था, मुझे बहुत परेशान किया जा रहा था। मेरे हस्बैंड द्वारा तरह तरह की बातें फैलाई जा रही थी कि मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, लोगों का भी धर्म परिवर्तन करवा रही हूँ, महिलाओं का भी करवा रही हूँ। बहुत ज़्यादा से मुझे प्रताड़ित कर दिया था। इसी वजह से मैं इस पद पर और मैं आगे भी रहना चाहती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं प्रताड़ित हो चुकी थी। मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि मैं आत्महत्या भी कर सकती थी। इसलिए मैंने सोचा कि इस्तीफा देने में ही फ़ायदा है और हैदराबाद में निकल लो, हैदराबाद से ले लो। निभाती रहूँगी जब तक मेरा कार्यकाल है, जब तक मैं कार्य करूँगी। मतलब जनता का सेवा करोगे? जी हाँ, जनता का सेवा में करूँगी। तो कौन कौन प्रताड़ित कर रहा था आपको? पार्टी वाले के? श्यामलाल उपाध्याय। नहीं तो फिर पार्टी से क्यों इस्तीफा दिया? वो तो आपके सर, वो पार्टी का नाम लेकर ही मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे ना, कि मैं धर्म परिवर्तन करवा रही। शुभम भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बनाओ ब्रेकिंग। आपकी पार्टी से आपने मतलब इस्तीफा दे दिया है? जी।
मुख्यालय भोपाल मध्य प्रदेश के द्वारा 15 से 30 जुलाई तक चलाए जा रहे नशे से दूरी है जरूरी अभियान के अंतर्गत आज दिनांक को थाना राजेंद्र नगर की चमेली देवी स्कूल एवं शासकीय बालिका हायर सेकेंडरी स्कूल राजेंद्र नगर की छात्र छात्राओं के साथ रैली निकालकर लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। इंदौर के राजेंद्र नगर थाने पर नशे के खिलाफ आज अभियान चलाया गया, जिसमें थाना प्रभारी नीरज बिरथरे सहित थाना स्टाफ मौजूद रहा। पुलिस मुख्यालय भोपाल मध्य प्रदेश के द्वारा 15 से 30 जुलाई तक चलाए जा रहे नशे से दूरी है जरूरी अभियान के अंतर्गत आज दिनांक को थाना राजेंद्र नगर के चमेली देवी स्कूल एवं शासकीय बालिका हायर सेकेंडरी स्कूल राजेंद्र नगर के छात्र छात्राओं के साथ रैली निकालकर लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। नशे के खिलाफ जो अभियान चलाया गया उस मामले में आप कुछ बोलना चाहेंगे? नमस्कार, पुलिस कमिश्नरेट इंदौर के थाना राजेंद्र नगर से मैं थाना प्रभारी नीरज बिरथरे आमजन से अपील करता हूं, खासकर युवा वर्ग से अपील करता हूं कि पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे अभियान नशे से दूरी है जरूरी को सफल बनाने के लिए आप सब आगे आएं। युवाओं को नशे के अंधकार से मुक्त कराने के लिए, नशे से दूरी बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय का ये महत्वाकांक्षी अभियान है। आप सबकी सहायता से ये अभियान सफल हो सकेगा और हम युवा वर्ग को नशे से दूर कर सकेंगे। तो आइए हम इस अभियान को सफल बनाते हैं। नमस्कार मैम, नशा अभियान चल रहा है आज राजेंद्र नगर, राऊ और अपने इधर तीनों जगह जो है बच्चों के साथ में आज पुलिस ने नशा अभियान चालू किया है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश के आदेश अनुसार 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तारतम्य में सर्वप्रथम आज थाना राऊ में प्रेरणा हायर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल की छात्राओं के द्वारा रैली निकाली गई थी। उसके बाद गांधीनगर में सरकारी स्कूल के बच्चों के द्वारा रैली निकाली गई और राजेंद्र नगर में चमेली देवी स्कूल की बच्चियों के द्वारा रैली निकाली गई, जिसमें सभी को ये जन जागरूकता का एक मैसेज देना है, संदेश देना है कि नशे से दूरी है जरूरी, नशा ना करें, इसके लिए अवेयर रहें और अगर इससे संबंधित कोई भी शिकायतें आती हैं तो वो पुलिस को भेजे ताकि हम उस पर संबंधित कार्रवाई करवा सकें। इसके अलावा जो थाने पर कार्रवाई, इसके अलावा भी कोई गतिविधियां आप बता रहे हैं जनता को? इसके अलावा नशा मुक्ति अभियान तो चल ही रहा है, वर्तमान में अभी गुंडों की पाठशाला भी चल रही है। मेरे कार्यालय में भी तीनों थानों से गुंडे आए हैं जिनकी हाजिरी लगाई जा रही है और उन्हें भविष्य में अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरणा दी जा रही है।